मेरे साथ फैसल बलोच मौजूद हैं जो कि हार रोड पे ये किचन्स बनाते भी हैं और सेल भी करते हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन क्या वजह बनी कि इन्हें ये काम स्टार्ट करना पड़ा? मैंने एफए किया हुआ है, एफए के साथ मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। पाकिस्तान में सबसे पहले ये हमने किचन यहाँ पे स्टार्ट किया था। दोस्त है बाप जो आपके थे करीबी कजन्स वगैरह, उन्होंने आपको कभी हार्ड वर्ड यूज़ किया? उन्होंने कहा इसकी क्या ज़िंदगी है कि ये सड़क पे खड़ा होकर ये किचन बेचता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि तालीम जो है हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। हमें तालीम के ज़रिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार जो है वो अदा करती है। इस टाइम मेरे साथ फैसल बलोच मौजूद हैं जो कि हार रोड पे ये किचन्स बनाते भी हैं और सेल भी करते हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन क्या वजह बनी कि इन्हें ये काम स्टार्ट करना पड़ा? इसमें इनकी इनकम क्या है, क्या करते हैं, इनका ये प्लान कैसे बना, ये सारी बातें आज हम फैसल से जानते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, वैसे मुझे पहले अपनी एजुकेशन के बारे में गाइड कीजिएगा। मैंने एफए किया हुआ है, एफए के साथ मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। और आपने इससे पहले कौन सी जॉब्स की? मैंने इससे पहले टेलीकॉम में की हुई है। वारिद और जैज़ का जो है ना टावर का जितना भी सिस्टम होता है बहावल नगर में एज आ सुपरवाइज़र, तो वो सारा मैं जो है ना पूरा सुबह जो है ना मेरे अंडर था। वो कितने आवर्स की वो जॉब थी? वो तो 24 आवर की थी। एक तो आउट ऑफ सिटी थी और किसी टाइम भी कॉल आ सकती थी, कोई भी मतलब जिस तरह सिग्नल ड्रॉप होते हैं तो सिग्नल में कोई मसला आता है तो उसको जो है ना हल करने के लिए 24 आवर की जॉब ही थी। 24 आवर्स की जॉब थी। सैलरी कितनी थी? सैलरी उस दौर में तकरीबन 50 थी। उस दौर में 50 थी। और आपको इस काम का आइडिया कहाँ से आया, किसने आपको मशवरा दिया और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? ये आइडिया तो वालिद साहब का था। फिर वालिद साहब के साथ साथ फिर उन्होंने चाचू के साथ मशवरा किया, क्योंकि घर का सबसे बड़ा फ़र्द मैं हूँ बहन भाइयों में। तो एक घर का बड़ा होते हुए फिर आपको पता है घर में टेंशन होती है कि यार एक बड़ा घर का आउट ऑफ सिटी रह रहा है, पता नहीं वहाँ पे क्या हालात हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर वालिद साहब ने ये जो है ना चाचू के साथ डिस्कस किया कि यार ये इस तरह मामला है किचन का। ये पाकिस्तान में सबसे पहले ये हमने किचन यहाँ पे स्टार्ट किया था। कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते हैं? तकरीबन मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। 6 साल जब आपने फ़र्स्ट टाइम ये स्टार्ट किया तो मतलब किन किन मुश्किलात का सामना करना? बहुत मुश्किलात में सबसे पहले ये हमने ये स्टॉल लगाते थे जो आपने आगे देखा है, और दूसरा सड़क पे खड़े होना, इतनी क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद फिर एक डिग्री थी, जानने वाले दोस्त देखते थे तो फिर उनको देख के छुप जाना। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने माइंड में बिठाया नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं अपना कर रहे हैं। 2 साल तो मैंने खाली ये फटा लगाया सड़क पे खड़े हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये अपनी मशीन लगाई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जो 2-3 लड़के रखे हुए हैं, फिर घरों में भी काम जाता है जो ये कीरिंग तैयार करते हैं, और अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा हुआ। बहुत इज्जत से अल्लाह पाक ने नवाजा हुआ है। अच्छा, पैसे मुझे ये बताएं कि आपने जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद आपने जॉब्स की, जॉब्स के बाद आप इस काम की तरफ आए, दोस्त है बाप जो आपके थे करीबी कजन्स वगैरह, उन्होंने आपको कभी हार्ड वर्ड यूज़ किया हो, हैश वर्ड यूज़ किया हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने कहा इसकी क्या ज़िंदगी है कि ये सड़क पे खड़ा होकर ये किचन बेचता है, इसकी कोई ज़िंदगी थोड़ी है। फिर अल्लाह पाक ने ये इज़्ज़त दी, ये जब मशीन बनाई है तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जॉबलेस से बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ, और अल्लाह पाक का जितना मैं शुक्र अदा करूँ उतना कम है। महाना कितनी इनकम आपकी हो जाती है, ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे करें? अल्लाह पाक का शुक्र है कि बहुत अच्छी इनकम हो जाती है। कि आप ये देख लें कि 2 लड़के रखे हुए हैं, फिर घरों में लेडीज़ जो बच्चे हैं वो कीरिंग तैयार करते हैं, इनमें रिंग डालते हैं। कि अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतना एक दिया हुआ है कि मुझे आगे लेबर रखने की ज़रूरत आन पड़ी है। किसी के पास जॉब करना, किसी के हाथ के नीचे रहना, उनकी बातें सुनना, हैश वर्ड सुनना और अपने आप को उनके लिए पाबंद कर देना, वो एक अलग अमल रहा है। लेकिन अब आप खुद एक एज आ CEO ही समझ लें कि आप काम कर रहे हैं, आपके पास जो है मुलाजिम काम कर रहे हैं, तो कैसा लगता है आपकी नज़र में जॉब बेस्ट है या अपना काम कारोबार? नहीं, जॉब तो एक ग़ुलामी आ जाती है ना किसी की, कि आप किसी के मोहताज हैं। वो एक आपको जो है आपसे काम भी ज़्यादा लेगा, फिर आपके काम के हिसाब से आपको सैलरी भी नहीं मिलती। तो वो 24 आवर की जॉब थी, गर्मी है सर्दी है, वो हमें काम करना ही पड़ता था। अब ये अल्लाह पाक का शुक्र है, सुबह 11 बजे आते हैं, रात 8 बजे तक है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को कोई हिसाब नहीं देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी की मोहताजी नहीं है। ये लकड़ी वगैरह कहाँ से लाते हैं और ये मशीनरी क्या प्रोसेस करती है, इसका काम कहाँ से स्टार्ट होता है, कितना जो है इसके ऊपर जो आपका मंथली एक्सपेंस कितना? मंथली एक्सपेंस सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का आता है 80 वाट है। जो घर का बल्ब आपने देखा होगा वो 100 वाट का बल्ब होता है,
तो 80 वाट ये मेरे ख्याल इतना कंज्यूम नहीं करता। इस महंगाई के दौर में भी 2500-3000 से बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आता। सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह नॉन स्टॉप मशीन चलती है। अच्छा फैसल, अगर कोई और सीखना चाहे या आपके इस काम में आना चाहे, उसको सिखाने के आप क्या चार्जेस वगैरह लेते हैं या कोई लोग आते हैं आपसे ये सीखने के लिए? जी बिल्कुल, मैंने 2 मशीनें ये सेल भी की हुई हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना है। इसमें सीखने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इंसान का दिमाग होना चाहिए। बस दिमाग आपके पास है तो आप ये काम इजीली जो है ना कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। और मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ, मशीन आप कहीं से भी लें, 2 से 2.5 लाख रुपए की ये मशीन है और ये 3 से 4 माह में आपके पैसे पूरे कर देगी। 3 से 4 माह में पूरे कर देती है पैसे आपके। अब किचन के अलावा भी इस पे बहुत काम होते हैं। क्लैरिक की कटिंग होती है, नंबर प्लेट्स बनती हैं, लेदर पे जो आपने देखा होगा वॉलेट पे पिक्चर बनती है, वो भी इसी पे बनती है। अच्छा, इसके अलावा आपको ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं? आप काम कैसे करते हैं? लोग अपनी फरमाइशों से आते हैं, अपने नाम वगैरह लिखवाते हैं। कभी कभी तो बीवियाँ शोहरों का भी लिखवाने आती होंगे, शोहर अपनी मिसेस का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी प्रोसेस चलता होगा। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी बात है कि हमें किसी के पास चल के जाना नहीं पड़ता कि यार हमें काम दो, हमारे पास काम नहीं है। कस्टमर है आपके पास, खुद चल के आना है। दूसरा ये ओवरऑल पाकिस्तान में जो है ना मैं ये माल डिलीवर कर रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्री में भी जा रहा है, इवन के इंडिया तक जा रहा है ये किचन यहाँ से तैयार होकर। यहाँ से तैयार होकर किचन्स वगैरह 6 साल में आपने जितनी मेहनत की उसका फल आपको क्या मिला? उसका फल ये मिला, पहले तो 2 साल आप निकाल देना, 2 साल तो फिर खाली वो किचन ही बेचे हैं। मशीन लगाए हुए 4 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 4 से 5 मशीनें बनाई हैं। और दूसरा ये है कि आपको पता है पाकिस्तान में जितनी कमाई है उतने उससे डबल खर्चे हैं, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि इस दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त की रोटी कमा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं व्यूवर्स को, उन लोगों को जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और जॉब्स नहीं मिलती और कहते हैं कि हम अपना काम कारोबार नहीं कर सकते, हम रोड पे नहीं खड़ा हो सकते या हमें ये काम कारोबार नहीं करना? मैं तो उनके लिए कहूँगा जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो अपने निकाब नहीं उतार सकते, तो काइंडली थोड़ा सा बाहर निकले, निकाब उतार दें। ना आपको आपके रिलेटिव ने पालना है, ना खर्चा देना है, ना खाने के लिए देना है, ना ही किसी दोस्त अहबाब ने देना है। तो थोड़ा करें, अपना करें, जितना भी है इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। तो व्यूअर्स, मेरे साथ फैसल बलोच मौजूद थे जो कि किचन्स का काम करते हैं और आपने देखा इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स भी आते हैं, इंडिया तक और आउट ऑफ कंट्री तक भी जो है इनके किचन्स हैं वो सेल होते हैं। अल्लाह पाक कहते हैं कि नेक नीयत से आगे बढ़ो, हलाल रिज़्क मैंने देने का वादा किया है, वो हलाल रिज़्क देंगे। फैसल बलोच की कहानी आपने जानी, आप लोग भी मेहरबानी करके सफ़ेद पोश लोग हैं, जो हालात हैं आजकल हमें खुद कमाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अपने बीवी बच्चों को जो है वो खिलाना पड़ेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तैयबा मान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।